वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो झारखंड के एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो देखिए, पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को रांची कॉलेज के नाम से जाना जाता था। रांची कॉलेज, ठीक है, रांची कॉलेज के नाम से जाना जाता था और इसका जो है निर्माण आज से 58 वर्ष पहले ही हुआ था। तो फिर से जो इसका चेंज किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, तो ये कब बना है? ये 2017 में बना है। ठीक है, चूंकि झारखंड में जितनी भी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उनके जो कुलपति होते हैं वो कौन होते हैं? झारखंड के राज्यपाल। तो अभी झारखंड के जो 10वें राज्यपाल हैं, अगर हम कार्यवाहक राज्यपाल को काउंट ना करें तो सीपी राधाकृष्णन जो है 10वें राज्यपाल होंगे। अगर कार्यवाहक एक था, ठीक है, एक जो है कार्यवाहक राज्यपाल भी हुए हैं हमारे झारखंड में, तो उनके कारण से अगर उनको काउंट किया जाएगा तो 11वें राज्यपाल होंगे। अगर काउंट नहीं किया जाए तो 10वें राज्यपाल होंगे। तो झारखंड में जो विश्वविद्यालय है उसका जो कुलपति अगर बोलेगा तो झारखंड के राज्यपाल होंगे। तो इसमें जो है एक उप कुलपति जो होगा, उप कुलपति, ये कौन है? तपन कुमार सांडिल्य। ठीक है, तपन कुमार सांडिल्य। तपन कुमार सांडिल्य ये कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो है उप कुलपति हैं, तपन कुमार सांडिल्य। झारखंड राज्य के किस जिले में कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र है? तो ये कहां पर है? ये रांची में है। ठीक है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र। तो देखिए, रांची के बारे में अगर जानेंगे तो रांची को जो है ये झारखंड की राजधानी है। ठीक है, इसको जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसको जो है झरनों का शहर कहा जाता है, चूंकि यहाँ जो है बहुत ज्यादा झरना है। जैसे क्या क्या, जोन्हा जलप्रपात हो गया, हुंडरू जलप्रपात हो गया, ठीक है, दसम वाटरफॉल हो गया। इसी कारण से इसको जो है झरनों का शहर। तो सबसे ज्यादा झारखंड में झरना कहां पर है? रांची में है। ठीक है, इसको जो है शहीदों की नगरी भी कहा जाता है, शहीदों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो है मोटरिस्ट हेवन कहा जाता है। ठीक है, मोटरिस्ट हेवन, मोटरिस्ट हेवन, मोटरिस्ट हेवन मतलब ये जो है मोटरसाइकिल जो भी चलाता है उसके लिए जो है स्वर्ग कहलाता है, मोटरिस्ट हेवन कहलाता है। ठीक है, तो ये रांची हो गया। लोहरदगा, ये जो है इसको बॉक्साइट की नगरी कहा जाता है, बॉक्साइट की नगरी कहा जाता है लोहरदगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जो है बॉक्साइट मिलता है। गढ़वा क्यों है? ये जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है, 3 राज्यों से घिरा है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो इसमें हो गया कौन सा? उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, उसके बाद जो है क्या हो गया? बिहार हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया। 3 राज्यों से जो है ये घिरा हुआ है। साहिबगंज की बात बोले तो यहाँ पर जो है बंगाल का प्रवेश द्वार है, बंगाल का प्रवेश द्वार। इसको बोलते हैं तेलियागढ़ किला को, गढ़ किला को।
तो इसके बाद जो है ये जो है यहाँ पर एक संथा सिद्धो कान्हू मुर्मू का जो है जन्मस्थली भी है। ठीक है, जन्मस्थली और कर्मस्थली भी कह सकते हैं भोगनाडीह में। ठीक है, तो यहाँ पर भोगनाडीह भी है, साहेबगंज जिला में पड़ता है, जो कि सिद्धो कान्हू का जो है जन्मस्थली है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और 6 इन लोग 4 भाई थे, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो जो उनकी क्या थी, 2 बहनें थी। ठीक है, झारखंड राज्य के किस जिला में मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र है? तो मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर है? ये हजारीबाग में है। ठीक है, यहां पर जो है चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र भी है, अनुसंधान केंद्र भी है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, और मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में पड़ता है। इसको अगर हजारीबाग को तोड़ा जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? 1000 गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। 1000 गार्डन्स, अलग अलग नाम से जो है 1000 गार्डन है यहाँ पर, तो इसको 1000 गार्डन्स के नाम से भी। ये कब बना है? ये जिला जो बना है 1934 को इसको जिला बनाया गया। 1934 को जो है इसको जिला बनाया गया है। ठीक है, हजारीबाग को। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर हम क्या मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर माइका पाया जाता है। ठीक है, माइका यानी कि अभ्रक जो है हजारीबाग के क्षेत्र में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, दुमका, दुमका जो है ये झारखंड का सब कैपिटल है, झारखंड की उपराजधानी है। उपराजधानी है, क्या है? उपराजधानी है। झारखंड का जो है सब कैपिटल है, झारखंड का उपराजधानी। ठीक है, यहाँ पर जो है मलूटी मंदिर है इंपॉर्टेंट, फेमस में। क्या है? मलूटी मंदिर है, और इसको जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव। अगर मंदिरों का शहर बोलेंगे तो कौन है? देवघर। तो मंदिरों का गांव किसको कहा जाता है? इस मलूटी को जो है कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है राजकीय हिजला मेला लगता है। ठीक है, हिजला मेला यहाँ पर लगता है, और कहाँ पर? मयूराक्षी नदी के तट पर। मयूराक्षी नदी के तट पर जो है ये मेला लगता है। मयूराक्षी नदी पर एक बांध है जिसको मसानजोर डैम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है, मसानजोर डैम का दूसरा नाम कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। मतलब कहने का मतलब क्या है? इसमें नौका चलाया जा सकता है। तो झारखंड की अगर पूछा जाए एकमात्र नौगम्य नदी कौन सा है? मयूराक्षी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पर्वत देवघर से होता है, और लगभग जो है ये 250 किलोमीटर ट्रेवल करके जो है ये कहाँ पर मुहाना, यहाँ कहाँ पर मिलती है? हुगली नदी से कोलकाता में मिलती है। ठीक है, और गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से लगता है। झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से लगता है वो कौन है? गढ़वा है। अब निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है गलत है? तो मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान ये कहाँ पर है? गिरिडीह में है। और ये जो है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ये भी कहाँ है? गिरिडीह में है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ये क्या है? लातेहार में? नहीं, ये लातेहार में नहीं है, ये कहाँ है? लोहरदगा में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? लोहरदगा में है।
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ये हजारीबाग में है। तो इसमें गलत कौन सा है? गलत ऑप्शन नंबर सी है, तो गिरिडीह हो गया। ठीक है, गिरिडीह फेमस है क्योंकि यहां पर जो है एक पारसनाथ पहाड़ है। गिरिडीह फेमस है और ये क्या है? एक जिला भी है। गिरिडीह जिला है जो 1972 में बना था। यहाँ पर जो है जो तीर्थंकर थे, ठीक है, इनका नाम क्या था? पारसनाथ। तो इन्हीं के नाम पर जो है पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है, कहां पर है पारसनाथ पहाड़ी? ये गिरिडीह जिला में पड़ता है और सबसे ऊंची चोटी है समेत शिखर। समेत शिखर झारखंड की जो है सबसे ऊंची चोटी है। 1365 मीटर इसका हाइट है और अगर फिट में तो 4478 फिट हो गया। ठीक है, 1365 मीटर और 4478 जो है फिट इसकी ऊंचाई हो गया। इस पारसनाथ को जो है जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है गिरिडीह में खंडोली डैम है, उसके बाद जो है नौलखा डैम है। ठीक है, खंडोली डैम, नौलखा डैम, उसरी डैम, और यहाँ से जो है उसरी नदी भी बहती है। ठीक है देखिए यहाँ पर जो है उसरी डैम है, फिर क्या है? खंडोली डैम है, फिर क्या है? उसके बाद नौलखा डैम है। ठीक है, और ये जो पारसनाथ है यहाँ पर जो है लगभग 24 में से 20 तीर्थंकरों ने जो है यहाँ निर्वाण की प्राप्ति की थी, यानी मोक्ष की प्राप्ति। और जो यहाँ पर तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, लगभग 717 ईसा पूर्व जो है इन्होंने यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति की थी और इन्हीं के नाम पर जो है पारसनाथ पहाड़ी का नाम रखा गया है। ठीक है, और ये पारसनाथ पहाड़ी जो है किस चट्टान से बना हुआ है? ये क्वेश्चन ऐसा आता है, तो किस चट्टान से ये जो है बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टान से जो है बना हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी किस चट्टान से बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टान से जो है बना हुआ है। बिरसा मुंडा का जो है जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का अगर जन्म पूछा जाए तो ये कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इसी 15 नवंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिरसा मुंडा, ठीक है, और जो भी शहीद हुए हैं उनको साक्षी मानकर जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया है। जनजातीय याद रखना है, तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। और पूछा जाएगा 15 नवंबर को जो है किसका जन्म दिन है? तो ये बिरसा मुंडा का जो है जन्मदिन है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था? ये खूंटी। ठीक है, खूंटी में इसका जन्म हुआ था, खूंटी के उलिहातू में। जब इनका जन्म हुआ था तो ये खूंटी जिला नहीं था। ठीक है,
तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और उस समय जो है रांची जिला ऑलरेडी बन चुका था। तो बिरसा मुंडा के जन्म के समय जो है ये उलिहातू किस में आता था, रांची जिला में आता था, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, याद रखना है, ठीक है। और ये अभी करंट टाइम में कहाँ है, खूंटी में है, उलिहातू में है, ठीक। अच्छा, बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया है, देखिए। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ था, सोमवार को, ठीक है, सोमवार को जो है मंडे को जन्म हुआ था। बट इनका जो नामकरण किया गया, ठीक है, इनका जो नामकरण किया गया ये कब किया गया, देखिए। और जन्म के समय जो है इसका नाम क्या रखा गया, दाऊद मुंडा, दाऊद मुंडा, ठीक है। ये जो है क्या था, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था, बचपन का नाम था। और इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, सोमवार दिन। बट नामकरण जो हुआ ये बृहस्पतिवार, थर्सडे के बेस पर हुआ, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन पर जो है इसका नामकरण हुआ, और इसका नाम क्या रखा गया, बिरसा रखा गया, ठीक है। इनका नाम क्या रख दिया गया, बिरसा रख दिया गया। और ये जो जिस धर्म को मानते थे वो कौन सा धर्म था, ईसाई धर्म को मानते थे, ठीक है। ये कौन सा धर्म को मानते थे, ईसाई धर्म को जो है ये मानते थे, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा था। इनके पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा था। और ये जो है पेशे से क्या थे, बटाईदार थे, जो, ठीक है, बटाईदार, जो जमीन बटाई पर देता है, तो ये जो है बटाईदार थे। और माता का नाम जो था ये क्या था, कदमी मुंडा था। माता का नाम क्या था, कदमी मुंडा, ठीक है, ठीक। तो किस दिन के आधार पर किया गया था, ये जो है बृहस्पतिवार के आधार पर किया गया था। बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो गलत है, इनका जो प्रारंभिक शिक्षक थे ये कौन थे, जयपाल नाग इनके प्रारंभिक शिक्षक थे, जयपाल नाग, ठीक है। और इनके जो धार्मिक गुरु थे ये कौन थे, आनंद पांडे। और इनसे ही जो है, आनंद पांडे से ही जो है जयपाल सिंह मुंडा को जो है बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ के बारे में पता चला, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है। और ये किस धर्म को जो मानते थे, ये विष्णु यानी कि विष्णु के भक्त थे, वैष्णव, ठीक है। ये आनंद पांडे जो थे ये किसके भक्त थे, वैष्णव के भक्त थे, यानी कि विष्णु भगवान की ये जो है पूजा किया करते थे, ठीक है। अच्छा, बिरसा मुंडा के द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षा ये कहां से लिया गया, ये चाईबासा से लिया गया। अच्छा, बिरसा मुंडा ने स्वयं को मरांग बुरु किसको बोलते हैं, पहाड़ देवता को बोलते हैं, ठीक है। और ये मुंडा जनजाति का जो है सेकंड सबसे बड़ा देवता है। पहला जो बड़ा देवता है ये कौन होगा, सिंगबोंगा होगा, ये गलत है। इन्होंने जो है सिंगबोंगा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सिंगबोंगा होगा। और ये मुंडा का जो है सबसे बड़ा देवता है, ठीक है। मुंडा जनजाति का सबसे बड़ा देवता क्या है, सिंगबोंगा। और सेकंड सबसे बड़ा देवता क्या है, मरांगबुरु। सिंगबोंगा जो है सूर्य के समान होते हैं, और मरांगबुरु जो है पहाड़ देवता को कहते हैं। और ये जो है सिंगबोंगा कब घोषित किया, सिंगबोंगा का दूध 1895 में,
कब किया? 1895 में जो है इन्होंने खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया और एक पंथ की स्थापना की थी, बिरसायत पंथ। बिरसायत पंथ। इस पंथ में जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे कि इसमें जो है ऐसा बताया गया है कि एकेश्वरवाद पर बल दिया गया, यानी कि एक ईश्वर की पूजा करना है। सरना को उपासना हेतु जो है सबसे प्रयुक्त स्थान माना गया। सरना ये पेड़ के नीचे जो है एक पूजा स्थल होता है जनजातियों का। ठीक है, मुंडा जनजाति में खास करके सरना पूजा स्थल को कहा जाता है, तो वही जो है उपयुक्त स्थान बताया गया। इसमें जो है मांस मदिरा का त्याग करने को कहा गया, पशु बलि का त्याग करने को कहा गया। तो ये बिरसायत पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें जो है गलत कौन सा था? यहां मरांग बुरु लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला क्या था? गलत था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अगर हम बताएंगे तो ये जो है कुल 2 बार जेल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये पूछा जाएगा कि छात्र जीवन में ये चाईबासा के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे और 18 वर्ष के उम्र में जो है बिरसा मुंडा चक्रधरपुर जंगल आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में जो है चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन, चक्रधरपुर जंगल आंदोलन किया गया था। ये जो थे चाईबासा के भूमि आंदोलन से भी जुड़े थे, भूमि आंदोलन से भी जुड़े थे। ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह का संचालन कब हुआ था? तो उलगुलान विद्रोह का जो संचालन किया गया था ये 1885 नहीं होगा, ये 1895 में। और 1900 में जो है इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 9 जून 1900 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी बिरसा मुंडा की, ये कब हुई थी? 9 जून 1900 को। ठीक है, किस बीमारी से? हैजा से। ये ऐसा रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, हैजा से इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये कब से? 1895 से जो है 1900 तक जो है। देखिए इनको 2 बार गिरफ्तार किया गया था, 2 बार गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, पहली बार जो गिरफ्तार किया गया था, पहली बार ये कब गिरफ्तार किया गया था? पहली बार 1895 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 1895 में। और ये जो है 2 वर्ष तक रहे थे। फिर जो है इनको महारानी विक्टोरिया का जो हिरक जयंती हुआ था, ठीक है, महारानी विक्टोरिया की हिरक जयंती के समय जो इनको छोड़ा गया था। महारानी विक्टोरिया की हिरक जयंती पर छोड़ा गया और बाद में फिर से इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बार जो गिरफ्तार किया गया, ये कब किया गया था? ठीक है, पहली बार ये और दूसरी बार ये कब किया गया था? 1900 में किया गया था।
ठीक है, ये दूसरी बार कब किया गया था? 1900 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था? तो कितने रुपए का इनाम रखा था? 500 रुपए का जो है इनको पकड़ने के लिए जो है इनाम रखा गया था। ठीक है, और ये किस वर्ष रखा गया था? ये सेकेंड टाइम में 1900, वर्ष 1900 में जो है इनको पकड़ने के लिए कितना इनको रखा गया था। ऐसा मत 500 का इनाम रखा गया, बस इतना याद रखिए। कितना? 500 का। और इनको किस जेल में रखा गया था? रांची जेल में। रांची जेल में इनको रखा गया था। ठीक। महाश्वेता देवी वर्मा द्वारा, ठीक है, बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास अरण्यर अधिकार। ठीक है, अरण्यर अधिकार ये का मतलब क्या है? जंगल का अधिकार। अरण्यर का अधिकार क्या होता है? मतलब जंगल होता है। अरण्यर मतलब जंगल। तो अरण्यर अधिकार का अर्थ क्या हो गया? जंगल का अधिकार हो गया। कार्तिक उरांव, ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे कार्तिक उरांव। और ये जो है कार्तिक उरांव, ये पैसे से क्या थे? एक इंजीनियर थे। पैसे से क्या थे? एक इंजीनियर थे। ठीक है, ये पैसे से क्या थे? एक इंजीनियर थे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियंता। और ये जो है इंडिया में कहां पर काम करते थे? एचईसी में, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची। ठीक है, एचईसी रांची में ये जो है इनका कार्यस्थल था। ठीक है, और ये जो है यूके के एक जो है पावर, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में भी जो है काम करते थे। कहां पर? यूके के। अच्छा, इनका जो जन्म होता है ये कहां पर होता है? 29 अक्टूबर 1924 को। कहां पर? गुमला में होता है। कहां पर? गुमला में। और गुमला में कहां पर इनका जन्म होता है? लीटा टोली में। गुमला के लीटा टोली में जो है इनका जन्म होता है। ठीक है, गुमला के लीटा टोली में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी हैं, इनके जो फादर हैं, उनका नाम क्या है? इनके फादर हैं, इनका नाम था जतरा उरांव। जौरा उरांव या जतरा उरांव। ठीक है, जतरा उरांव। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है इनके फादर का नाम, बट याद रखिए जतरा उरांव ये है। और इनकी जो पत्नी थी, कार्तिक उरांव की जो पत्नी थी, उनका नाम क्या था? सुमति उरांव। ठीक है, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? सुमति उरांव। ये फादर थे, उनकी पत्नी का नाम सुमति उरांव था। और इनको जो है जब ये यूके में थे, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहां जो है भारत के एक राजनेता थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उनसे जो है कार्तिक उरांव की वहां पर मुलाकात होती है। और कार्तिक उरांव को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है भारत आने का न्योता दिया जाता है। ठीक है, भारत आने का जो है न्योता दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लंदन में इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, लंदन में जवाहर लाल नेहरू से मुलाकात होती है।
और इनके द्वारा जो है कार्तिक उरांव को भारत आने का न्योता दिया जाता है। और ये मुलाकात जो है ये किस वर्ष होता है? ठीक है, ये जो है मुलाकात होता है तो ये किस वर्ष होता है? ये 1959 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1959 में जो है ये मुलाकात होता है। 1959 में जो है इसका मुलाकात होता है। ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा तो ये जो लंदन से यहाँ आए थे, ये जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही जो है ये लंदन से यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने जो है एचईसी में नौकरी किया और फिर लोहरदगा से पहली बार ये जो है सांसद चुने गए थे। कुल जो है कितने बार? 3 बार लगातार जो है ये निर्वाचित हुए। ठीक है, और ये कांग्रेस के सदस्य थे। किस वर्ष कार्तिक उरांव द्वारा भारतीय आदिवासी, इनके द्वारा जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना किया गया? कब? 1968 में किया गया। कब किया गया? 1968 में जो है किया गया, 1968 को। ठीक है, 1968 को जो है कार्तिक उरांव जी के द्वारा भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जो है निर्माण किया गया। तो आई थिंक ये 6 मार्च जो है 1968 इसका फुल डेट है। 6 मार्च 1968 को ये किया गया था। ठीक है। अच्छा, इनका उपनाम भी है। एक तो पहला क्या हो गया? बाबा कार्तिक साहेब। बाबा कार्तिक साहेब के नाम से जाना जाता था। ये जो है झारखंड का काला हीरा भी कहा जाते हैं। काला हीरा, झारखंड का काला हीरा। ठीक है। और झारखंड का काला हीरा भी कहा जाता है इनको। ठीक है। अच्छा, और देखिए इसमें जो है ये पहली बार लोकसभा सदस्य किस वर्ष चुने गए थे? पहली बार जो लोकसभा सदस्य ये चुने गए थे, ये किस वर्ष लोकसभा चुनाव जो है जीते थे? तो 1967 में। ठीक है, ये जो अखिल भारतीय विकास आदिवासी विकास परिषद के 1 साल पहले। ठीक है, पहली बार लोकसभा सांसद कहां से थे? कब थे? ये 1967 में थे। और कहां से थे? लोहरदगा से थे। कहां से थे? लोहरदगा से थे। झारखंड की बॉक्साइट नगरी लोहरदगा से थे। और ये जो है कुल कितने बार? अच्छा, किस पार्टी से? कांग्रेस के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, कांग्रेस सदस्य। ये कुल जो है 3 बार लोकसभा सांसद थे। कुल 3 बार। ठीक है, ये जो है लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए। कुल 3 बार जो है निर्वाचित लोकसभा सदस्य। ठीक है, 3 बार जो है कुल निर्वाचित हुए थे। कहां से? लोकसभा से। इनकी जो मृत्यु होती है ये 8 फरवरी 1981 को होती है। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है। अच्छा,
कार्तिक उरांव कॉलेज झारखंड के किस जिला में है? ये कहां पे है? ये गुमला में है। ठीक है, और गुमला में जो है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भी है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ठीक है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। कहां पे है? गुमला में। अच्छा, कार्तिक उरांव के बारे में जो है, कार्तिक उरांव की जो मृत्यु होती है, कार्तिक उरांव की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? नई दिल्ली में होती है। कब होती है? 8 फरवरी 1981 में होती है। 8 फरवरी 1981 में जो है इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। अच्छा, लातेहार जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड गठन के बाद, ठीक है, ये जो है झारखंड गठन के बाद जो है, झारखंड गठन के बाद पहला निर्मित जिला, पहला निर्मित जिला, यानी कि पहला निर्माण हुआ, ये कब हुआ? 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है। कुल जो है झारखंड गठन के बाद 6 जिला का निर्माण हुआ। पहले क्या हो गया? लातेहार, फिर दूसरा 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा, फिर क्या हुआ? सिमडेगा और सरायकेला खरसावां एक ही दिन हुआ। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जो है 30 अप्रैल 2001 को, 4 जिला। और 2007 में जो है 2 जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, 12 सितंबर 2007 को खूंटी और रांची जिले का निर्माण हुआ। 1930 ईस्वी में इनमें से किसने किसान सभा की जो है स्थापना की है? तो किसान सभा का जो स्थापना है ये 1930 में किया गया है, ये भी याद रखना है। और किसके द्वारा? ठेबले उरांव के द्वारा किया गया है। ठेबले उरांव। सुशील कुमार बागे जो है ये पहले सांसद भी थे। सुशील कुमार बागे जो है ये जो जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा मरांगोम के जो है गांव के दामाद लगते थे। गांव के दामाद यानी जहां से लगते थे। और ये कहां से? टकरा, खूंटी। इनका जन्म जो है जयपाल सिंह मुंडा का कहाँ हुआ था? टकरा, खूंटी में हुआ था। तो वहीं से जो है सुशील कुमार बागे जो है उस गांव के दामाद होते थे। बागुन सुब्रमई जो है 1967 में जो है एक झारखंड पार्टी बना था। क्या था? झारखंड पार्टी। ठीक है। अखिल 1967 का जो है एक झारखंड पार्टी बना था जिसको अखिल भारतीय झारखंड पार्टी कहा गया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। भारतीय झारखंड पार्टी। ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए, ये कौन बनाए गए? बागुन सुब्रमई। इनको जो है ये गांधीवादी थे। कैसे थे? गांधीवादी थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये किस विचारधारा के थे? गांधीवादी। इसलिए इनको जो है झारखंड का गांधी भी कहा जाता है। झारखंड का गांधी। किसको? झारखंड का गांधी किसको कहा जाता है? बागुन सुब्रमई को जो है झारखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है।
आप कमेंट कीजिए बोनीफेस लकड़ा के बारे में। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में जो है नागरिक उड्डयन का जन्मदाता जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? जे.आर.डी. टाटा को। ठीक है, जे.आर.डी. टाटा को जो है कहा जाता है नागरिक उड्डयन का जन्मदाता। और इनका जो जन्म है, ठीक है, सबसे पहले कहां पर होता है इनका जन्म? पेरिस में होता है। इनका जन्म जो है कहां पर होता है? पेरिस में होता है। और कब होता है? 29 जुलाई 1904 को होता है। 29 जुलाई 1904 को इनका जो है जन्म होता है। 29 जुलाई जो है 1904 को इनका जन्म होता है। ठीक है, 29 जुलाई 1904 याद रखना। 1904 को जो है जे.आर.डी. टाटा का जन्म है। कब? 1904 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया? देखिए, सबसे पहले ऐसा पूछा जाए कि किस व्यक्ति को जो है लाइसेंस प्राप्त होता है? तो किसको? जे.आर.डी. को। अच्छा, देखिए, भारत में अगर बात करें तो विमान उड्डयन का लाइसेंस जो होता है ये 1929 को जो है, ठीक है, लाइसेंस प्राप्त होता है। किसको? जे.आर.डी. टाटा को। 1929 में। और ये जो है कैसा? प्रथम लाइसेंस था, फर्स्ट लाइसेंस था। ठीक है, पहली बार जो है जे.आर.डी. टाटा को 1929 में लाइसेंस प्राप्त होता है। और इन्होंने जो है 1932 को, कब? 1932 को जो है किसकी नींव रखती है? टाटा एयरलाइंस का। ठीक है, टाटा एयरलाइंस का नींव रखता है। इसका जो नाम चेंज कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। कब? 1946 को। इसका नामकरण 1946 को क्या कर दिया जाता है? एयर इंडिया कर दिया जाता है, एयर इंडिया। और फिर जो है नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? राष्ट्रीयकरण 1953 को, 1953 को। इसका जो है 7 साल के बाद जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो ये कब राष्ट्रीयकरण किया गया? 1953 को किया गया। अच्छा, जे.आर.डी. टाटा के बारे में और एक चीज है कि जे.आर.डी. टाटा जो है ये प्रथम उद्योगपति हैं जिनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति, वाले प्रथम उद्योगपति कौन है? रतन टाटा है। इनको कब मिलता है ये सम्मान जो है? कब मिलता है? 1992 में, 1992 में जो है ये सम्मान इनको दिया जाता है। 1992 में जो है इनको भारत रत्न से जो है नवाजा जाता है। कब? 1992 में जो है भारत रत्न से नवाजा जाता है। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में
क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में अगर सिंहभूम क्षेत्र से अगर बात किया जाए, कहां से? सिंहभूम क्षेत्र से अगर बात किया जाए तो ये कौन थे? राजा अर्जुन सिंह थे। ठीक है, राजा अर्जुन सिंह थे। और इस समय जो है ये पोरहाट, पोरहाट जो है एक क्षेत्र है, ठीक है, सिंहभूम का क्षेत्र है, जैसे ढालभूम हो गया, पोरहाट हो गया, ठीक है, तो ये क्षेत्र है। तो पोरहाट के राजा कौन थे? अर्जुन सिंह थे। ठीक। दुर्जन साल जो थे ये हीरो का सबसे बड़ा पारखी थे, हीरो का पारखी। ठीक है, ये जो है हीरो का पारखी थे। और टिकैत उमराव सिंह, देखिए टिकैत उमराव सिंह जो थे ये 12 गांव के जो है जमींदार थे। कितने गांव के? 12 गांव के जमींदार थे टिकैत उमराव सिंह, 12 गांव के जमींदार थे। ठीक है, और इनका एक भाई भी था, उसका नाम क्या था? घासी सिंह। भाई का नाम क्या था? घासी सिंह। और ये जो थे जमींदार थे। और इसका जो है शेख भिखारी क्या था? दीवान था। शेख भिखारी जो है ये क्या था? दीवान था। ठीक है, दीवान। और शेख भिखारी उमराव सिंह को जो है टेगोर हिल, जो कि पहाड़ी जो मंदिर है रांची का, जो पहाड़ी मंदिर है रांची में, वहां पर एक टुंगरी पहाड़ी है जिसको टैगोर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसको टुंगरी फांसी भी कहा जाता है। वहीं पर जो है इन दोनों को, जो टिकैत उमराव सिंह है और शेख भिखारी को जो है फांसी पर लटकाया गया था 8 जनवरी 1858 को। ठीक है, किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड के द्वारा लटकाया गया था। किसके द्वारा लटकाया गया था? मैकडोनाल्ड, याद रखना है, मैकडोनाल्ड। डोनाल्ड। तो ये जो मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने जो है, ठीक है, देखिए मैकडोनाल्ड जो थे ये एक्चुअल में मेन इंपॉर्टेंट इनका क्या था कि ये जो है टिकैत उमराव सिंह, ठीक है, उमराव सिंह प्लस इनके भाई जो थे घासी सिंह और प्लस शेख भिखारी को जो है गिरफ्तार किया था। ठीक है, इनके द्वारा जो है इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, गिरफ्तार किया गया था। आप बताइए कि ये जो है विश्वनाथ शाही, ये कहाँ के जो थे? ये ठाकुर थे। विश्वनाथ शाही जो है ये कहाँ के ठाकुर थे? ठीक है, और रांची का क्षेत्र जो था और इनके द्वारा जो है, याद रखिए कहाँ के, ये आपको बताना कि कहाँ के ये ठाकुर थे। और इनके द्वारा जो मुक्ति वाहिनी सेना का जो है संगठन बनाया गया था। और पांडे गणपत राय जो हैं, जो गणपत राय थे, इनके क्या थे?
मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति थे, पांडे गणपत राय। ठीक है। ठीक है, तुमराव सिंह को उनके भाई घासी सिंह एवं दीवान शेख भिखारी, ठीक है, उनका जो एक भाई था, इनका नाम क्या था, शेख भिखारी, सॉरी शेख भिखारी जो है दीवान था, और भाई कौन था, घासी सिंह, ये मैकडोनल्ड के द्वारा जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। किनके द्वारा, मैकडोनल्ड के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था। अच्छा अच्छा, यहां पर देखिए राजा अर्जुन सिंह थे, इनकी जो मृत्यु होती है राजा अर्जुन सिंह की, याद रखना है ये कहाँ होती है, वाराणसी में। ठीक है, मृत्यु जो होती है इनकी कहाँ होती है, वाराणसी में होती है। ये राजा कहाँ के थे, पोराहाट के थे, और ये जो है संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का जो है क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। अच्छा, क्लीवलैंड को जो है एक देखिए विल्किंसन रूल जो है ये कहाँ लागू किया गया था, ये आपको कमेंट करना है। विल्किंसन रूल जो है कहाँ लागू किया गया था। क्लीवलैंड क्लीवलैंड जो है इनको जो है किसके द्वारा मारा गया था, तिलका मांझी द्वारा हत्या किया गया था। ठीक है, तिलका मांझी द्वारा जो है इनका हत्या किया गया था। कैमक बताइए कहां कहां पर कंट्रोल किया था, रामगढ़ में कैमक कंट्रोल किया था, पलामू के क्षेत्र में कैमक द्वारा कंट्रोल किया गया था, ये यहाँ पर अधिकारी थे जब यहाँ पर फैला था। सखाराम गणेश देवस्कर, ठीक है, एक्चुअली जो है मराठा है। ठीक है, ये कैसे हैं, मराठा हैं। ये कहां से, झारखंड के देवघर जिला से संबंधित है। देवघर जिला से, देवघर से संबंधित है। ये कहां से इनका जन्म होता है, मतलब ये जो है इनका जन्म कहाँ होता है, अब डायरेक्ट लिखे, इनका जो जन्म होता है ये देवघर में होता है, और इनका फैमिली जो होता है महाराष्ट्र से आकर यहाँ पर बसे थे। देवघर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, और ये किस भाषा, नाम से पता चलता है, देशेर कथा, तो ये किस भाषा में था, बंगला भाषा में था। ठीक है, इसका जो प्रकाशन था ये कब किया गया, 1904 ईस्वी को किया गया। अंग्रेजों के द्वारा चूंकि ये प्रतिबंध किया गया, प्रतिबंध इस पे लगाया गया था बाय अंग्रेज, 1910 को जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए इसका जो हिंदी वर्जन आया, ठीक है, हिंदी अनुवाद अगर बोलें तो देश की कथा, देशेर कथा, हमने देश की कथा नाम से जो है इसका हिंदी में अनुवाद आया। और ये कब आया, 1900 जो है 8 में इसका अनुवाद किया गया बाय किसके द्वारा, बाबूराव विष्णु पराक्कर, बाबूराव विष्णु पराक्कर। ठीक है, किसके द्वारा, बाय बाबूराव विष्णु पराक्कर। 1900 जो है 10 में ही जो है, पहले ये मुंबई से छपती थी, बॉम्बे से, और बाद में इसका जो प्रकाशन हुआ ये कहां से, कोलकाता से किया गया। ठीक है,
पहले मुंबई से किया गया, बाद में कोलकाता से किया गया। तो 1908 में देश की कथा, देश की बात के नाम से ये आया, और किसके द्वारा? बाबू राव विष्णु परागकर के द्वारा। ठीक है। अच्छा, सखाराम गणेश देउस्कर जो हैं, ये एक पत्रिका आती थी, ठीक है, हितवादी, हितवादी पत्रिका के जो है उप संपादक, उप संपादक, संपादक नहीं उप संपादक थे। किस पत्रिका के? हितवादी पत्रिका के। मटुरा कहानी, ये क्या है? मटुरा कहानी लोक कथाओं, मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है मटुरा कहानी, और ये जो है मेनास आड़िया के द्वारा, मेनास आड़िया के द्वारा जो है ये लिखा गया। राम दयाल मुंडा, इनको जो है झारखंड का टैगोर कहा जाता है, झारखंड का टैगोर कहा जाता है। ठीक है, इनको झारखंड का टैगोर कहा जाता है। ये जो है, जो TRL है, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज विभाग जो है, किसके अंदर है? ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर है, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर। उनके जो है ये क्या थे? अध्यक्ष थे। इनको जो है पाइका नियुक्त के लिए, पाइका नृत्य जो कि एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, पाइका नृत्य के लिए जाना जाता था। इन्होंने पहली बार रूस में परफॉर्म किया था भारत महोत्सव के अवसर पर। कब परफॉर्म किया गया था ये आपको कमेंट करना है, कब जो है ये परफॉर्म किया गया था। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? हो लोग जो है सिंहभूम क्षेत्र में रहते थे, और ये ऐसे व्यक्ति थे जो कभी डरते नहीं थे। ये सबको जो है, सबका सामना करते थे, बहुत ही जो है हिम्मती थे, इसलिए इनको जो है लड़ाका कोल कहा गया। किनके द्वारा? SR टिकेल के द्वारा, SR टिकेल के द्वारा जो है इनको लड़ाका कोल कहा गया। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? इनको जो 1890 में क्या है, बोकारो का 1890 में जो है इसको दर्जा दिया गया। कब? 1890 में। ठीक है, और बोकारो जिला जो आता है किसका ये हिस्सा है? ये नॉर्थ छोटा नागपुर का जो है हिस्सा है। किसका? नॉर्थ छोटा नागपुर का। अच्छा, ये 1890 नहीं होगा, ये 1991 होगा। ठीक है, 1991 होगा, और 31 मार्च 1991, 31 मार्च 1991 होगा, और ये जो है नॉर्थ छोटा नागपुर का हिस्सा है। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। और यहां पर जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? बोकारो में कोयला पाया जाता है। देखिए, चंद्रपुरा पक्षी विहार अभ्यारण्य, यहाँ क्या है? चंद्रपुरा पक्षी विहार अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पर पक्षी विहार अभ्यारण्य है। यहाँ पर क्या है? तेनूघाट डैम भी है, तेनूघाट डैम। तेनूघाट डैम कहाँ है? बोकारो में है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जो है जैविक उद्यान, ये कहाँ पर है? ये भी जो है
बोकारो में है? जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? ये बोकारो में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर है? बोकारो में है। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि चास और बेरमो को मिलाकर जो है बोकारो जिला का निर्माण किया गया था। चास प्लस बेरमो को मिलाकर जो है बोकारो का निर्माण। ठीक है, किया गया है। क्रोमाइट और मैग्नीज, क्रोमाइट और मैग्नीज ये दोनों अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। कहां पर? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, दालमा वन्य जीव अभयारण्य, दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है किस वर्ष इसका उद्घाटन किया गया था? ये 1975 को जो है ये निर्माण, कहीं कहीं 1976 भी लिखा जाता है। ठीक है, और इस समय जो है कुल 5 अभयारण्य बना था। 5 अभयारण्य बना था, और ये जो है किसके द्वारा? संजय गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। आप इसका एरिया कमेंट कीजिए, एक जो है कितना एरिया है इसका। ठीक है, और ये जो है किस किस जिला को जो है मिलके बना है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धात्विक खनिज का भंडार किसको कहा जाता है? धारवान युगीन चट्टानों को। इसको लौ अयस्क की श्रृंखला। ठीक है, लौ अयस्क की श्रृंखला, धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। कहा जाता है विंध्यन युगीन चट्टान जो है यहां पर क्या मिलता है? झारखंड में नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर है। विंध्यन और धात्विक खनिजों का भंडार है। ठीक है, धात्विक खनिजों का, और ये जो है सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी में ये जो है चट्टान है, और इसमें जो है जैसे चूना पत्थर हो गया, फिर ग्रेफाइट हो गया वगैरह, ये जो है विंध्यन चट्टान पाया जाता है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट कीजिए, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।